कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत दूर जाने के बाद भी आपको बरसों याद रखते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं मन्नू रेडियोबाजी के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। एक था प्रेम। एक कहानी कम से कम 20 साल पुरानी है। दोपहर का समय था। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। एक पुराने मित्र भोला जी एक 20 साल के लड़के को मेरे ऑफिस में लेकर आते हैं। बोलते हैं कि इसका कुछ काम है, हुआ करता है प्रिंटिंग का, कर दिया कीजिएगा। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बोला, प्रेम। हमने, क्या करते हो? बोला कि मैं आईटीआई कर रहा हूं पटना से। तो मैंने पूछा, प्रिंटिंग का काम तुम्हें किस काम की आवश्यकता पड़ती है? बोले, ये काम मेरे लिए नहीं, मेरे फुफेरे भाई के लिए पड़ती है, जो जमशेदपुर में रहता है। वो आ नहीं सकता, इसलिए मुझे पटना में रहता हूं, इसलिए मैं उसके काम के लिए सिलसिले में मैं उसका काम कर दिया करता हूं। मैं बोला, ठीक है। फिर प्रेम कुछ न कुछ काम से हमेशा मेरे ऑफिस आया करता था और प्रिंट कराया करता था। सिलसिला चलता रहा। प्रेम आईटीआई कंप्लीट किया। एक साल कंप्लीट होने के बाद, एक साल बाद आया, भैया अब मैं काम कराने नहीं आ सकता। मैं, क्यों? बोला कि मेरा जॉब रेलवे में हो गया है। मैं रेलवे में ड्राइवर पोस्ट पर मेरी जॉब हो गई है। अब मैं एमपी रेल में जा रहा हूं, वहां जॉब करूंगा। जो काम प्रिंटिंग का है, ये मेरे जो फुफेरे भाई हैं मुकंदर जी, वो खुद आके कराया करेंगे। एक दो महीने बाद मुकंदर भी मेरे ऑफिस आए और प्रिंटिंग का काम कराने लगे। मुकंदर से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मुकंदर हमेशा कुछ न कुछ काम से आया करते थे। अभी एक 1.5 साल ही हुआ था, मुकंदर ने आकर बोला, भैया प्रेम ने जॉब छोड़ दिया। क्यों? पार्टी देगा आपको। मैं, क्यों? जॉब छोड़ने को कोई पार्टी देता है? नहीं भैया, उसका जॉब बैंक में हो गया। बोल, प्रेम पढ़ने में बहुत तेज है, वो बैंक का एग्जामिनेशन निकाल लिया है और उसकी जॉब बैंक में हो गई है। मुझे बहुत अच्छी बात है, आएगा तो मैं उससे पार्टी लूंगा। बोला, हाँ, क्यों नहीं भैया। 2-3 महीने बाद प्रेम आता है, आकर हमारे सारे स्टाफ को पार्टी देता है और मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट ला के दिया। मैंने, ये क्या है? भैया आपके लिए घड़ी। क्यों? हाँ भैया, मेरे तरफ से गिफ्ट। मैंने घड़ी रख ली। सिलसिला चलता रहा। कभी पटना आता, कुछ कुछ गिफ्ट लेगा। एक दिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। भैया आपका लैपटॉप खराब हो गया क्या? उनके, हाँ। मैं खरीद दूं? उनके, नहीं नहीं नहीं। मुझे जबरदस्ती मार्केट ले गया और वहां जाकर मेरे लिए लैपटॉप खरीद दिया। मैं उसकी इस चीज को देखकर काफी पसंद हुआ। एक उम्र में मुझसे छोटा और मेरे लिए लैपटॉप खरीद के दिया। सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद फिर आया, भैया मैं बैंक का जॉब भी छोड़ रहा हूं। मैं, क्यों? मुझे यूपीएससी करना है। तब कहाँ करोगे? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, पटना ही में रहकर तैयारी करूंगा। तो पटना में कहाँ कोचिंग करोगे? उसने बोला कि पटना कॉलेज के सामने है, शाम के समय में वहां क्लास कर लूंगा और दोपहर में नाला रोड में एक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स होता है, मैं वहां करूंगा। मैंने कहा, ठीक है। सिलसिला चलता रहा। इसी बीच में एक निरंजन नाम लड़के से भी लेकर आया, जो उसका रूम पार्टनर था। वो भी पढ़ने में तेज। दोनों मिलकर यूपीएससी की तैयारी करते थे। करीब 2 साल ऐसे निकल गए। अप्रैल का समय था। मैं 10:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस के लिए घर से ऑफिस के लिए निकला। कभी आधे रास्ते पर आया होगा, तभी पप्पू का कॉल आया। पप्पू ने बोला, भैया प्रेम का एक्सीडेंट हो गया। हम बोले, कैसे? आप प्लीज जल्दी चले आओ। हम, कहाँ? बोला, दानापुर हॉस्पिटल। मैंने अपने कार का रूट
ऑफिस की जगह दानापुर स्टेशन की तरफ चल दिया। मैं दानापुर स्टेशन पहुंचा, देखा कि प्रेम स्टेशन पे लेटा हुआ है। मुझे लगा कि सर में चोट लगी है। तो किसी ने बोला कि प्रेम को किसी ने गोली मार दिया। मैंने पूछा किसने गोली मार दी इसे। लोगों ने बताया पता नहीं, निरंजन के साथ क्लास करके आ रहा था, किसी ने गोली मार दिया। थोड़ी देर बाद मैंने निरंजन को खोजा, निरंजन से बात किया। हॉस्पिटल के बाहर वो रो रहा था। मैंने पूछा, मैं भी रोने लगा उसको देखकर। बोले कैसे हो गया। बोले, भैया नाला रोड से हम लोग क्लास करके स्पोकन इंग्लिश क्लास करके आ रहे थे, 8:30 के आसपास करीब, जैसे जगदीपुर मोड़ पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, जोर से पटाखी जैसी आवाज हुई। मुझे लगा मेरा टायर फट गया है। एकाएक प्रेम मेरे पीठ के होते हुए गाड़ी से नीचे गिर गया। मुझे लगा कि प्रेम ब्रेक लगने से गिर गया है, और मैंने देखा खून गिर रहा है। मुझे रोड पे गिरने से हो सकता है उससे ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन जब मैं उठा कर देखा, किसी ने बोला कि इसे गोली मार दी गई है। बोला कि मैं चुप गया, ये कैसे हो गया। मैं आसपास देखा, मदद के लिए चिल्लाने लगा। सारे लोग इकट्ठे हो गए वहां। किसी ने बोला जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले चलो। तो मुझे वहां से पास मुझे दानापुर हॉस्पिटल लगा, मैं लेकर आया। हॉस्पिटल वाले ने इसे मृत घोषित कर दिया। फिर मुकंदर भी आ गया, सब लोग रोना स्टार्ट कर दिए। इसी बीच उसका बड़ा भाई, प्रेम का बड़ा भाई अगम भी आया। वो मुझे पकड़ कर रोना स्टार्ट करते, भैया किसने प्रेम को मार दिया। मैं जब चुप कराया, ऐसे निकलते हुए शाम हो गई। मैं ऑफिस लौट के चला आया। 7 बजे के आसपास प्रेम का दाह संस्कार करने के लिए हम लोग उसके गांव अरवल गए। रात को 12 बज गए। जब प्रेम का दाह संस्कार किया जा रहा था, जोरों से आंधी और बारिश आ गई। मुझे लगा कि प्रेम के जाने के बाद भगवान भी रो रहे हैं। रात को 1:30 बजे तक उनके दाह संस्कार करने के बाद मैं पटना लौट आया। अगले दिन पूछताछ के सिलसिले में पुलिस मेरे ऑफिस आ गई। मुझसे भी पूछताछ की। 2 दिन तक पूछताछ चलता रहा। घर वालों से पुलिस ने पूछा किस पर शक है। घर वाले भी ना कहा कि मुझे नहीं मालूम। किसी ने बोला कि मुकद्दर के साथ भी रहता था बहुत ज्यादा, हो सकता है किसी ने मुकद्दर नहीं मरवाया हो, क्योंकि मुकद्दर का कुछ काम वो प्रेम करने लगा था। पुलिस 2 दिन उसे कस्टडी में रखी, पूछताछ की। मुकद्दर ने बोला मैंने ऐसे कुछ अपराध नहीं किया है। छानबीन करने के बाद पुलिस ने मुकद्दर को छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच मुझे मुकद्दर से नफरत हो गई। मुझे लगा कि मुकद्दर ने ही प्रेम को मारा है। 5-6 साल मैंने मुकद्दर से कोई संपर्क नहीं रखा। जब भी कभी आता मैं टाल देता था उससे बात करने के लिए। एक बार मैं अरवल गया हुआ था, वहीं मुकद्दर से मुलाकात हो गई। मुकद्दर से मैंने, रात का समय था, 8 साढ़े 8 बज रहा था, प्रेम की बात निकाल दी। मुकद्दर काफी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया और दहाड़ पार के रोने लगे। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैंने, मुकद्दर ने ये भी बताया कि मैंने प्रेम को नहीं मारा, और जितने सारे कसम थे उसने खाई थी कि नहीं, मैं आज ये कसम खा करता हूँ कि मैंने प्रेम को कभी नहीं मारा। मैं अपने छोटे भाई की तरह उसे मानता था। मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। भले उसे घर वाले मेरे ऊपर जान मारने का ब्लेम लगाएं, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। आज 20 साल से ऊपर हो गया प्रेम को जाने हुए। प्रेम को इस दुनिया से गए हुए भी करीब 8 साल हो गया। आज तक प्रेम का कातिल का पता नहीं चला। पुलिस भी फाइल को बंद कर दी। सब लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन मुझे मुकद्दर का वो बात याद आता है। बोला कि मैंने प्रेम को नहीं मारा। तो फिर प्रेम को किसने मारा। प्रेम की दी हुई हर चीज
आज तक मैंने संभाल कर रखा। जब भी मैं अपने अलमीरे को खोलता हूँ, उसकी हर छोटी बड़ी चीजों को, बड़ी चीजों को संभाल कर रखा है। जो खराब हो चुकी है उसे भी मैं रखा संभाल के, कि मैंने उसे याद समेट कर रखा है, क्योंकि मैंने उसे अपने छोटे भाई की तरह समझा। वो मेरे दिल में बसा हुआ। आज ये मुझे दुनिया से काफी दूर जा चुका है, लेकिन मेरे दिल में आज भी मेरे पास है। जहां भी प्रेम है, मेरे दिल में बसा हुआ है। ये थी आज की कहानी, एक था प्रेम। कल के लिए बाय।